हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी BRABU, जिसको बिहार यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, मुजफ्फरपुर में पीजी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई का देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि मेरिट लिस्ट 3 जारी होने के बाद अब फाइनली स्पॉट एडमिशन शुरू हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट स्पॉट एडमिशन का इंतजार कर रहे थे। स्पॉट एडमिशन को लेकर के कई सारी कंफ्यूजन है। अप्लाई कैसे करना है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या पुराने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, अप्लाई की पूरी प्रक्रिया क्या है, कब से कब तक होगा, मतलब सारी डिटेल्स हम लोग आसानी से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। बात करें नोटिस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार। डेट है यहाँ पे आपको 2 मार्च। सेवा में विभाग अध्यक्ष महोदय महोदया सभी स्नातकोत्तर विभाग, स्नातकोत्तर केंद्र, UMIA समन्वयक, मतलब सभी को ये लेटर्स लिख करके सेंड करे गए हैं। अब नोटिस की बात करें तो यहीं पे आप देखेंगे स्नातकोत्तर सत्र 23 से 25, पीजी 2023 से 25, MA, MSc या फिर MCOM, इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ आप अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर पाएंगे। पूरी की पूरी नोटिस एक बार देखते हैं, तब हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है। बात करें अगर सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे अगर आप देखें उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातकोत्तर सत्र 23 से 25 में खाली सीटों पर नामांकन के लिए UMIS पोर्टल पर नया आवेदन और विषय परिवर्तन केवल गैर प्रायोगिक विषय के विकल्प के साथ साथ ऑन स्पॉट नामांकन के लिए दिनांक 4 मार्च से 6 मार्च तक पोर्टल खुली रहेगी। वैसे छात्र जिनका चयन पूर्व की मेधा सूची में चयनित है उन्हें प्राथमिकता देते हुए बाकी रिक्त सीटों पर छात्रों का नामांकन मेधा सूची के आधार पर ही लेना सुनिश्चित करें। ये सारांश हो गया। अब पॉइंट वाइज हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या नया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है? ऑब्वियसली हाँ। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और आप स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी, क्या सब्जेक्ट चेंज होगा? तो बिल्कुल हाँ, सब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। वैसे सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, ये सारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो इन सब्जेक्ट्स में चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो जो नए स्टूडेंट है उन्हें अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप पोर्टल पे चले जाइएगा studyorigin.com पे। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे अप्लाई करना है तो अप्लाई को लेकर के एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी गई थी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में सजेशन में आ जाएगा और उस तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, वेट करना है। मतलब जैसे ही अप्लाई का आपका अप्रूवल आ जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब इसके बाद सबके लिए सेम प्रोसीजर है, जो अभी नया अप्लाई करेंगे वो भी, जो पहले से अप्लाई कर रखे हैं वो भी, अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे और चले जाएंगे उस पीजी डिपार्टमेंट में या फिर उस पीजी कॉलेज में जहां पे आपको एडमिशन लेना है। वहां पे जाकर के आप इसे सबमिट कर दीजिए। कब से कब तक सबमिट करना है? तो यहाँ पे है 4 से लेकर के 6 मार्च तक जाकर के आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद हर कॉलेज, हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से मेरिट लिस्ट निकालेगा, जो आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। आपको जाना होगा पीजी डिपार्टमेंट में या फिर आपके पीजी कॉलेजों में जहां पे आपने सबमिट करा है। वहां से जाने के बाद जो लिस्ट निकाली जाएगी, उस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी सीटें खाली है उसी पे एडमिशन होगा। तो यहाँ पे मैटर ये आता है कि आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है उसमें सीट खाली होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, और रही बात प्रायोरिटी की, तो जो पहले से होता है ना कि 3 मेरिट लिस्ट निकली, तीनों मेरिट लिस्ट में किसी न किसी मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो रखे हैं लेकिन किसी वजह से नामांकन नहीं हुआ, तो उन्हें पहले मौका दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नए वालों को मौका दिया जाएगा। तो आई होप ये ऑप्शन भी आपके लिए क्लियर हो गया और कोई कंफ्यूजन नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट आपको लगेगी, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। CLC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको सबमिट करना होगा, नहीं है तो थोड़े बहुत एक सप्ताह तक का एक्स्ट्रा टाइम कॉलेज से रिक्वेस्ट करने पे दिया जाता है। उसकी एक कॉलेज में प्रोसीजर करी जाएगी, तो उसके साथ आप मतलब एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप
फिर भी मतलब सारी चीजें तो मैंने क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है किसी भी तरह की, तो आप कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलते रहती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।